नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र पांडा। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बड़ी दिलचस्प कहानी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। एक परिवार था, उसके अंदर कुछ सदस्य रहा करते थे और परिवार का जो मुखिया था वो बड़ा मेहनती था। उसने बड़ी मेहनत करके इस घर को बनाया और बच्चों की परवरिश करी। अब टाइम आता है, वो देखता है कि मेरा बच्चा जो है वो पूरे दिन सुबह शाम बैठा रहता है, मोबाइल पे हथियाता रहता है और कोई काम धंधा नहीं करता है। अगर काम धंधा नहीं करेगा तो कैसे आगे कार्य होगा, कैसे परिवार का लालन पोषण होगा। लेकिन वो जो खूब समझाता था अपने बच्चे को, लेकिन बच्चे की बात समझ में नहीं आती थी। वो कभी रैलियों में, कभी कहीं घूमता रहता था। यहाँ तक कि वो उधार पैसे भी लेकर अपना गुजर बसर करता था। तो पापा ने सोचा, यानी कि उसके पिताजी ने सोचा कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, शायद कुछ अकल आ जाए। तो उन्होंने उसकी शादी की बात शुरू करी और जब शादी की बात शुरू होती है तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। तो एक दिन ऐसा आया कि उसकी शादी का जो कार्यक्रम था वो एकदम फिक्स हो गया, यानी कि उनकी शादी वाली बात, उस बच्चे को लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का पसंद आ गया और दोनों परिवारों में ये रिश्ता मंजूर हो गया। अब आता है शादी वाला टाइम। तो शादी वाला टाइम तो पिताजी के पास जो भी जमा पूंजी थी उन्होंने वो पूरी की पूरी खर्च कर दी। अब आया दोस्तों शादी वाला टाइम। तो जब शादी वाला टाइम आया तो पिताजी ने उस बच्चे से कहा, अपने बेटे से, कि बेटा देख, मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो मैंने तुम्हारी शादी के लिए बचा के रख रखी थी। अब ये जो क्या होता है कि थोड़ा बहुत मामूली सा घर का जो पेंट वेंट का कार्यक्रम है वो देख दाख ले अपनी जुगाड़ से, जो तेरे पास कुछ पैसे हों। वैसे तो तू करता नहीं है, होंगे भी कहाँ, लेकिन देख दाख लेना बेटा, इससे ज़्यादा मेरे पे कुछ नहीं होता। तो बेटे ने क्या किया कि वो इधर उधर से जुगाड़ करके उसने पेंट वेंट करा लिया। अब शादी हो जाती है, बहुत अच्छी खुशी सारा काम निपट जाता है। अब सब कुछ जब सब निपट जाता है तो पति पत्नी एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और जानकारी लेते हुए वार्तालाप शुरू हो जाती है। तो वार्तालाप शुरू होते ही पत्नी सर्वप्रथम कहती है पति से कि आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लड़का बोलता है कि मेरी मेहनत का बनाया हुआ है। अब दोस्तों यहीं से कहानी शुरू होती है। वो कहती है आपने बनाया? नहीं, हाँ, ये जितना भी पेंट फलाना ढिमका जितना भी घर है ये मेरा बनाया। तो यूँ नहीं, बाबूजी क्या है, बाबूजी तो बुजुर्गों उन्होंने किया ही क्या है, ये सारा सब कुछ मैंने किया है। तो पत्नी के अरमान जाग जाता है कि मेरा पति बहुत कुछ करता है। यानी कि किया था पिताजी का और नाम पड़ गया पत्नी के सामने किसका? उस लड़के का। दोस्तों यही माहौल चल रहा है हमारे देश के अंदर। किया कराया किसी और का, लेकिन फीता कट रहा है इस सरकार के द्वारा। दोस्तों जितने भी बिन पैंदे के लोटे हैं उनकी समझ में नहीं आएगा। वो क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि वो पढ़े ही नहीं। क्योंकि पढ़ते तो कोई शिक्षक बनता, कोई कुछ IAS बनता, कोई PCS बनता, कोई अधिकारी बनता, यूँ फेसबुक पे नहीं लगा होता। हम भी अगर आपसे वार्तालाप करते हैं और हम आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं तो क्योंकि बहुतों के अंदर ध्यान में ये सवाल आ सकता है कि भाई आप भी तो यहाँ पे यही काम कर रहे हो। लेकिन दोस्तों माफ़ करना, ये मैं काम नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा एक रोज़ी रोटी का ज़रिया है। कहने का मतलब है कि दोस्तों मैं मीडिया प्रोडक्शन हाउस हूँ, मैं फिल्म एंड TV में काम करता हूँ और ये मेरा काम है। तो दोस्तों मेरा काम है ये, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन जिनका काम नहीं है वो भी वो काम कर रहे हैं तो ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि जो कोई बिज़नेस कर रहा होता है लेकिन देखते क्या है कि वो फेसबुक पे लगा रहता है। तो दोस्तों वो काम नहीं है। लेकिन वो बिज़नेस क्या होता है? वो बिज़नेस ये होता है कि IT सेल की बातों को इधर से उधर पहुंचाना। तो दोस्तों ये तो थी वो वाली बात है कि भक्तगण का जन्म कैसे हुआ। क्योंकि ये भक्तगण जो है वो जन्मे नहीं है, इनकी खोपड़ी ख़राब कर दी गई है कि ये वो बंदे हैं जो शंख ध्वनि के द्वारा बजता है वैसे ही ये लोग, कोई सिर्फ इनको फूंक मार दे ये बज उठते हैं। जैसे थाली चम्मच पीटना किसने सिखाया? इनके गुरुदेव ने। तो वही काम है। हमारा देश थाली पीटता है कोरोना भगाने के लिए, कोरोना एज इट इज़ और बढ़ जाता है। अब आप देखिए कि 30 त्योहारों पर, यानी कि दीपावली पर पटाखे चलाने बंद कर दिए जाते हैं। सरकार विरोध करती है कि पॉल्यूशन होगा। और यहाँ तक कि आप ये सोच लीजिए कि न्यू ईयर वगैरह जो बनाते हैं, क्रिसमस, हर जगह पे आदमी की अपनी अपनी परंपरा है। वो बम पटाखे चलाते हैं तो सरकार कहती है कि पॉल्यूशन होगा, अब ना चलाएं, तब तो बैन हो जाता है। लेकिन ये लोग दिए और पटाखे वगैरह खूब जलाते हैं। जो नहीं जलाते हैं वो देशद्रोही कहलाए जाते हैं, लेकिन जो जलाते हैं वो देश हित में काम करते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये समझना चाहिए कि देशद्रोही और देश हित होता क्या है। अब बात करते हैं देश हित की, कि दुनिया कहती है कि देश हित के लिए आप क्या हो गया, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो पिछली सरकार में भी तो था, पेट्रोल से तो 82 रुपये था, तो
इस सरकार ने कर दिया तो क्या दिक्कत है भाई। इस समय कोरोना जैसी महामारी वाला टाइम चल रहा है, तो आपको तो खुशी खुशी 10 रुपये और बढ़ जाए तो आपको भरवाना चाहिए। तो मूर्खों, मुझे एक बात बताओ कि तुमको नहीं लग रहा, क्योंकि तुमको इसलिए नहीं लग रहा कि तुम दूसरों से उधार लेकर ये काम कर रहे हो। तुम वही लोग हो जो दूसरों से 100 रुपये मांगते हो और कहते हो कि यार मेरे को दवाई लेकर आनी है, लेकिन वो दवाई के आधार पर तुम वो पेट्रोल भरवा कर मौज मस्ती करते हो। तुम दूसरों से चंदा ले लेकर काम करते हो। वैसे ही तुम्हारे आका भी जनता से चंदा ले रहे हैं, इनका पेट नहीं भर रहा। जनता की सर्विस यानी कि नौकरी जो मेहनत कर रहा है उसमें से भी डिडक्ट हो रहा है, उनके वेतन कट रहे हैं, कोई EMI माफ़ नहीं हुई, कोई बिल माफ़ नहीं हुआ, टैक्स पर टैक्स भरे जा रहे हैं, GST के साथ दिए जा रहे हैं। कोई सामान खरीद तो GST के साथ आपको वो चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। कोई भी आप खेल खिलौनों से लेकर खान पान तक का जो भी सामान देखो, आप हर चीज़ में टैक्स जमा कर रहे हो। तो क्या ये देश हित नहीं है? तुम्हारी बुद्धि समझ में नहीं आएगी, गोबर खाने चले गए हो। इसके 10 रुपये बढ़े और ऊपर से देंगे तभी देश हित नजर आएगा, क्योंकि तुम लोग तो उधारी के जीवन जी रहे हो, उधारी का पैसा लेकर। लेकिन जो मेहनत से कर रहा है, क्या उसको परिवार नहीं पालना? देश हित की बात करते हो तो देश हित वो चलाए ना जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। देश वो चलाए ना जो आप लोगों से यूँ बोले कि हम विकास करेंगे, देश को आबाद करेंगे, देश को हम 21वीं सदी में लेकर जाएंगे, डिजिटलाइज बनाएंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे। आप उनसे बात कर रही हैं ना, वो क्यों भीख मांग रहे हैं जनता से? जब नहीं संभल रहा तो गद्दी क्यों नहीं छोड़ देंगे? ये दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मरने के बाद, दूसरे की कमियां गिनाने के बाद आप में और उनमें फ़र्क क्या रह गया? देश की जनता ये नहीं जानती कि आप क्या करना चाहते हो। देश की जनता ये चाहती है कि हमको सहूलियत मिले। देश सेवा करना कोई ये नहीं होता। देश सेवा तो बॉर्डर पर जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए। हम सब लोग क्या करते हैं? आप लोगों की देशभक्ति, जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, कैंडल लेके मार्च कर दिया, यही देश हित है, यही देश सेवा है तुम लोगों की। असली देश सेवा तो हम लोग कर रहे हैं, किसान लोग कर रहे हैं, जो हर चीज़ पर, हर बात पर ईमानदारी से टैक्स जमा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, महंगी फीस हो रही है, फिर भी तुम लोगों को पैसा देकर अपनी जेबें काट कर हम सब कुछ कर रहे हैं। तो आप कहते हो कि पेट्रोल बढ़ जाए, कमर टूट जाती है साहब। किसान का जब खेत की सिंचाई नहीं होती ना, पानी नहीं पहुंचता, कैसे पानी पहुंचेगा? और आप क्या सोचते हो कि 10 रुपये बढ़ जाएंगे तो हम करेंगे? हम तो काम करेंगे नहीं तो बंद कर दे। अगर ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया डीजल के हवा में, तो तुम खाओगे क्या? जिस सरकार की नौकरी तुम कर रहे हो, जिस प्राइवेट सेक्टर की तुम नौकरी कर रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा भी टाइम हो गया तो तुम्हारे 10 रुपये का पेट्रोल क्या काम करेगा? कहते हो कि बाहर मत निकलो अगर ज़रूरत नहीं है तो। क्यों नहीं है ज़रूरत? हर चीज़ महंगी होगी तभी काम चलेगा। महंगाई करनी है तो आप अपनी चीज़ों पे करो ना। महंगाई को ही रोकना है। अगर महंगाई की इतनी ही चिंता है, देश हित की इतनी चिंता है, तो अपनी जितने भी ये सांसद है अपनी सरकारी पेंशन है क्यों नहीं छोड़ देते? अगर तुमको देश हित की इतनी ही चिंता है, यानी देश के लिए आप इतना ही कुछ करना चाहते हो, तो अपने आकाओं से बोल दो ना कि संसद निधि को छोड़ दें। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? क्यों सब्सिडी खा रहे हो? और बिन बंदे के लोटो, एक बात और बताओ, अगर तुमको देश हित की चिंता है, देश हित के लिए कुछ करना चाहते हो कि देश हित के लिए ये काम करो, तो देश हित की ABCD मालूम है आपको? देश हित मालूम है क्या होता है? हर बंदा हर जज्बात लेकर पैदा हुआ है। हर बंदा जो यहाँ पर पैदा हुआ वो देश के लिए कर रहा है। चाहे अन्न उपजा रहा हो या कहीं पे भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा हो या बच्चे के लिए खिलौने भी ले रहा हो या उसके खाने के लिए कोई चॉकलेट टॉफ़ी भी ले रहा हो, तो भी उसमें टैक्स जमा करके वो अपने देश के लिए ही योगदान दे रहा है। तुम नहीं दे रहे, तुम्हारे आका नहीं दे रहे, वो मेहनत कर रहा है। कोई पैसा उनकी जेब में डालने के लिए तुम्हारे आका या तुम लोग नहीं आ रहे, या तुम्हारा परिवार नहीं आ रहा, या तुम्हारे ये जुमलेबाज आदमी नहीं आ रहे हैं जो के झोला उठा के चल देंगे। बिल्कुल चल दोगे झोला उठा के। जब देश गर्त स्थिति में जा रहा है ना, जब तुम पे सवाल जवाब उठेंगे, या तो तुम उनको बंद करोगे। क्यों बंद करोगे? तुम्हारे सवाल जो थे पिछले टाइम पे, जो सरकार से जब तुम पूछ रहे थे, वही सवाल हम तुमसे पूछ रहे। किस आधार पर तुम बंद करोगे? तुम बंद करके दिखाओ। तुमने जो सवाल किए थे वही सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और अगर तुम नहीं दे रहे तो तुमने वो क्यों उठाए? क्यों जनता को गुमराह किया? और तुमने जनता को गुमराह किया तो इसका मतलब सबसे बड़े देशद्रोही तुम हो। देश को बर्बाद करने वाले तुम हो। सबसे पहले मुकदमा तुम पर होना चाहिए, और उससे पहले मुकदमा इन जयचंद, इन मुखबिर लोगों को होना चाहिए जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं एक मजाक के तौर पे। देश के साथ मजाक खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं देश के साथ, देश की जनता के साथ, देश के विश्वास के साथ, देश के मुद्दों के साथ ही खो खो खेल रहे हैं, उनको भटकाने में लगे हुए। और असली देशद्रोही ये लोग हैं। तुम्हारे नेता सब्सिडी छोड़ेंगे नहीं। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि जो तुम कहते हो कि टिकटॉक बैन कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, चाइनीज को मुंह पे तमाचा मार दिया, तो पेटीएम का क्या करोगे जो 100 करोड़ रुपया लेकर ये बैठे हुए हैं? चाइनीज़ कंपनी का 30-32% चाइनीज़ कंपनियों का योगदान है इसके अंदर, यानी कि हस्तक्षेप है, परसेंटेज है चाइनीज़ कंपनियों की इस पेटीएम के अंदर।
कितनी? 32% के करीब। और तुम लोगों ने 100 करोड़ रुपए उससे चंदा ले लिया, समझे ना? ओप्पो से तुमने पैसा ले लिया, बहुत सारी कंपनी है मोबाइल की, उन सबसे तुमने चंदा ले लिया। ये देशद्रोह नहीं है? तुमने क्यों चंदा लिया? जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। जनता सब जानती है, आप क्यों सवाल जवाब करते हो? अब हम तुमसे सवाल जवाब करें कि इनसे चंदा क्यों लिया है, इसका क्या प्रमाण है या कोई चीज़ है, कोई सफाई है जो आप जनता के सामने पेश करेंगे? आप 20 साल पीछे चले जाते हैं पंचायत यानी कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कि उसका क्या ब्यौरा है, तो आपको ये नहीं पता? आप ये नहीं बता सकते देश की जनता को कि सबसे पहले तो 6 साल थे आपके पास, आपने तब क्यों नहीं मुद्दा उठाया? इस समय चीन का जो विवाद चल रहा है तभी क्यों उठाया? क्योंकि आप पे सवाल उठने लगे, इसलिए आपने पिछली सरकार पर पहुंच जाते हो। कोई भी सवाल पूछे आप पिछली सरकार पर पहुंच जाते हो। तो आप मुझे एक बार बताइए, 6 साल से आपकी सरकार थी तब आपने मुद्दा नहीं उठाया, चलो अब आप उठा लिया, तो आपको ये भी बताना चाहिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पूरे साल में ऑडिट की जाती है। सारी विदेशी कंपनियां बैठकर इस ऑडिट को करती हैं और हर साल इसका ऑडिट पेश किया जाता है, जो कि आप लोग नहीं बताएंगे और जनता को पता नहीं करना चाहिए, सर्च करना चाहिए और उसको खुद सवाल जवाब मिल जाएगा। तो जनता को आप मूर्ख जो समझ रहे हैं ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमारी शिकायत तो इन बिन पैंदे के लोटे जयचंद मुखबिरों से है, जो अंग्रेज़ के गुलाम इनके दादा परदादा रहे और आज वो गुलामी तुम्हारी कर रहे हैं। क्योंकि हर राजा को एक प्रजा चाहिए और प्रजा गुलाम चाहिए, और गुलामी का पाठ जो पढ़ रहे हैं वो ये है। जब भी तुमसे सवाल जवाब किए जाए तो तुम पीछे पहुंच जाते हो, पिछली सरकार में पहुंच जाते हो। कितनी बार बताएं कि 70 साल का अगर आप इतिहास पूछोगे तो 70 साल में कोई और नहीं था, सिर्फ कांग्रेस ही थी। तो जवाब अगर कोई भी देगा तो वो कांग्रेस का ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? फिर कह देते हो कि कांग्रेस ही, अगर वो सवाल कांग्रेस से था तो बिल्कुल कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस ने ही ये कार्यकाल किया था। आपने इतने इल्ज़ाम लगाए जिस मुद्दों को लेकर आप आए कि इन्होंने भ्रष्टाचार था, देश को लूटा था, इन सब ने घोटाला किया। तो जिन जिन ने घोटाला किया उनकी लिस्ट बता दो जो इस समय घोटाले में मौजूद हो, सब क्लियर लिस्ट है, किसी के ऊपर एक इल्ज़ाम नहीं लगा हुआ। लेकिन आपने उन सबको मुद्दा बनाया, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया, और आप इस कुर्सी पर विराजमान हो गए। इस कुर्सी पे की अहमियत को नहीं समझे। आपसे अच्छे तो जो कम बोलते थे, जो दुनिया की नज़र में कम बोलने वाले थे, अर्थशास्त्री थे, उस टाइम पे ही आप देख लीजिए आपकी बदौलत अंधभक्तों का भविष्य पूरा अंधकार में नज़र आ रहा है। वो कभी अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? आप लोगों ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है, देश को पूरे निचले स्तर पर ले जा चुके हैं। हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अनुसार आज हमारा देश किस स्थिति में, किस भुखमरी की कौन से पायदान पर पहुँच गया आपको पता ही होगा। और तुम्हारी लाल आंखें ऐसी हो गई हैं, अब पता नहीं लाल हैं, पीली हैं या काली हैं, कि कोई भी एक छोटा सा देश, वो भी हमारे देश पर उंगली उठाने लग गया, और उसकी हिम्मत बड़ी है तुम जैसे मूर्खों से। क्योंकि उनको मालूम है, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, ये बिन पैंदे के लोटे हैं, ऐसे ही हैं। क्योंकि वो जो आया अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसने यही देखा कि अरे हम तो एक मूर्ख ढूंढ रहे थे, इधर तो पूरा देश मूर्खों से भरा पड़ा है, भक्तों से भरा पड़ा है। इन भक्तों को कोई रोज़गार नहीं चाहिए, कोई सुख सुविधाएँ नहीं चाहिए, कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए। चाहे इनकी चप्पल फट जाए, इन्हें कोई नहीं लेना देना, चाहे ये भूखे मर जाए, कोई इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी होना चाहिए, घर घर मोदी होना चाहिए। इतनी सेवा तो इन्होंने अपने माँ बाप की नहीं की होगी, इतना नाम तो इन्होंने अपने माँ बाप का नहीं लिया होगा जितना इन मोदी को करके पूरे देश को ग्रत में ले जा रहे हैं। ये लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा आप लोगों को इतना ही कहना है कि अब आगे से जो मेरे वीडियो आएंगे उसमें भक्त तैयार रहें। तुम लोगों को खींच खींच के दूंगा, इतना खींचूंगा अगर तुम मेरे देश के लिए एक गलत संदेश बनोगे, और एक गलत संदेश बनाने का एक वो कहते हैं ना एक रास्ता तुम बनोगे, तो तुम्हारे रास्ते में कांटे हम बिछाएंगे। तो अंधभक्तों, जाते जाते मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपके अंदर ज़मीर बचा हो तो कोशिश करो कि इस देश के साथ खड़े हो जाओ। देखो, हर चीज़ का एक आईना होता है, और वो आईना क्या होता है कि वो एक दूसरे को प्रतिबिंब दिखाता है। तो उस प्रतिबिंब में अपने आप को देखो, पहचानो क्या वास्तविकता में कि ये सही कर रहे हैं। बेशक आपका पार्टी से प्रेम है, बिल्कुल रखो, लेकिन असल मुद्दों को
पे भी बात करो। असल मुद्दे आज की डेट में वही सभी हैं, क्योंकि आप भी अंबानी के परिवार से नहीं हो। आपके बाप दादाओं ने बड़ी मेहनत से एक इकोनॉमी तैयार की है आप लोगों के लिए, और आप भी अगर मेहनत कर रहे हो तो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, इन फालतू चीज़ों के लिए नहीं। क्योंकि ये जो चोट है ये किसी और पे नहीं लगने वाली, ये आम जनता पे ही लगने वाली है और आप लोगों पे ही लगने वाली है। और बाद में ये ना कहना कि यार हम लोग एक पार्टी के चक्कर में, एक व्यक्ति विशेष के चक्कर में करते 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 आज हमने ऐसा कर दिया कि अब हम आवाज़ उठाना भी चाहें तो हम नहीं उठा सकते, और हम बद से बदतर हालत में आ चुके हैं। और तब आप पछताना भी चाहोगे तो पछता भी नहीं पाओगे, क्योंकि समय आपसे आगे निकल चुका होगा। और आप जो पहले गुलाम बने थे, क्योंकि उस समय भी आपने मुखबरी करी थी, वही काम आप फिर दोहरा रहे हो। वो बात अलग है कि उस समय का माहौल अलग था, आज 21वीं सदी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ आप मुखबरी कर रहे हैं, सारे सब काम कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा तो आपको सिर्फ सजेशन देना है। आगे अगर आपकी कोई भी बात आती है तो ऐसे ही हम आपके सामने आएंगे और आपको सबके सामने आपकी बातों के जवाब हम बहुत प्यार और अच्छी तरीके से देना जानते हैं, तो हम देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।